जय माँ दुर्गा। आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आई हूँ, वो मैं प्रथम दिन जो माँ की पूजा होती है, माँ शैलपुत्री की जो पूजा होती है नवरात्रि के पहले दिन, मैं उसकी आप लोगों को संपूर्ण कथा सुनाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं ना, बहुत सारे हमारे जो हैं व्यूअर्स ऐसे हैं, जो पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आप लोग पूरी वीडियो देखते हो तो इसमें आप लोगों का तो कुछ नुकसान नहीं है ना, बल्कि आप लोगों को और अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, तो वो तो अच्छा ही होता है ना किसी के लिए भी। तो मैं बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर इस वीडियो को बनाने में अब मुझसे कहीं भी कुछ भी गलती होती है, तो आप लोग उस गलती को ज़रूर क्षमा कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने यहाँ पर ये गलती करी है, मुझे यहाँ पर ये सुधार करने की ज़रूरत है। तो मैं आगे से उस चीज़ को ज़रूर सुधार करूँगी और आप लोग मुझे बता भी सकते हो कि यहाँ पर इस चीज़ को इतने अच्छे से बता सकते हो, थोड़ा और अच्छे से इसको बता सकते हो, तो मैं उसको भी ठीक करने की कोशिश करूँगी। लेकिन आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है। माता शैलपुत्री का नाम उनके जन्म से जुड़ा है। हिंदू धर्म में माँ शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम रूप है। शैलपुत्री का अर्थ होता है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। शैलपुत्री का जन्म हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के घर हुआ था। यही कारण है कि उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। उन्हें माता पार्वती और सती के रूप में भी पूजा जाता है। एक बार प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। सती ने यह देखा कि उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया है। इस अपमान को सहन ना करने के कारण सती ने अपने शरीर को अग्नि में आहुति दे दी। सती के इस त्याग के बाद उनका पुनर्जन्म हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में हुआ। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। शैलपुत्री अपने पवित्र और शुद्ध रूप के कारण साधकों और भक्तों के बीच विशेष रूप से पूजी जाती। पार्वती के रूप में जन्म लेने के बाद माता शैलपुत्री ने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने वर्षों तक सिर्फ पेड़ों से गिरे पत्ते खाकर और अंततः बिना कुछ खाए तप किया। उनकी इस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माता शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। ये वृषभ बैल पर सवार होती हैं, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनका यह स्वरूप शक्ति, साहस और तपस्या का प्रतीक है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से साधक को स्थिरता, संयम और दृढ़ता का आशीर्वाद मिलता है। वे सभी प्रकार के दुखों और कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। उनकी पूजा से भक्तों को मानसिक शांति और शक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे वे जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सके। माँ शैलपुत्री प्रकृति की देवी मानी जाती हैं, जो हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाई और चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। उनके जीवन का हर पक्ष हमें समर्पण, संयम और भक्ति का महत्व सिखाता है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा से न केवल आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है, बल्कि आंतरिक शक्ति और विश्वास भी मजबूत होता है। माता शैलपुत्री को धरती, पर्वत और प्रकृति से विशेष लगाव था। उनका यह रूप प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। पर्वतों की पुत्री होने के कारण वे मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन का प्रतीक हैं।
उनका जीवन यह सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। वे हमें प्रकृति की महत्ता और उसका सम्मान करना सिखाती हैं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों को आत्मबल और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के पहले दिन जब उनकी पूजा की जाती है तो भक्त अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह दिन नए आरंभ और आत्मशुद्धि का प्रतीक होता है। उनके जीवन का यह पक्ष हमें आंतरिक शांति और दृढ़ता की महत्ता बताता है और हर चुनौतियों का सामना करने में सहायक है। माँ शैलपुत्री की पूजा में साधक को अपनी नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उनकी आराधना से भक्त को धन, ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ की पूजा से जीवन में स्थिरता, सशक्तिकरण और संतुलन आता है। माना जाता है कि जो लोग उनके सामने सच्चे मन से समर्पण करते हैं, वे जीवन की सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं। उनकी कृपा से साधक को सभी प्रकार के रोगों और संकटों से मुक्ति मिलती है। वे मानसिक और शारीरिक कष्टों को दूर कर भक्तों को सशक्त और निरोगी बनाती हैं। उनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। माँ शैलपुत्री की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें धैर्य और समर्पण के साथ उनका सामना करना चाहिए। उनकी पूजा से भक्तों को शक्ति, साहस और दृढ़ता की प्राप्ति होती है। उनका जीवन और तपस्या यह संदेश देता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। तो ये तो रही माता शैलपुत्री की कथा। अब उनकी पूजा किस तरीके से की जाए, चलिए उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले ली जाए। तो सबसे पहले पूजा की तैयारी जो होती है उसमें सबसे पहले आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। पूजा से पहले घर और पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करें। यह ध्यान रखें कि पूजा का स्थान पवित्र और स्वच्छ हो। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध रहें। पूजा के लिए लाल या पीले रंग का आसन बिछाएं। यह आसन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश में जल भरकर उसमें एक नारियल और आम के पत्ते रखें। कलश को माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र के पास रखें। माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र को साफ और पवित्र स्थान पर स्थापित करें। अब थोड़ी पूजा विधि जान लेते हैं। पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लें कि आप नवरात्रि के 9 दिनों में माता की आराधना करेंगे। इसके लिए जल लेकर उसे अपने सामने छिड़के और पूजा के प्रति समर्पण का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। वे विघ्नहर्ता हैं और किसी भी पूजा को विघ्न रहित करने का आशीर्वाद देते हैं। फिर माँ शैलपुत्री का आवाहन करते हुए यह मंत्र बोले, वंदे वाछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इस मंत्र का उच्चारण कर माता शैलपुत्री का ध्यान करें और उनका आह्वान करें। माता शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र पर चावल, अक्षत, फूल और सुगंधित धूप अर्पित करें। माता को सफ़ेद फूल विशेष रूप से प्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें सफ़ेद फूल अर्पित करें। माता शैलपुत्री के सामने धूप और घी का दीपक जलाएं। दीपक की ज्योति से देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वातावरण शुद्ध होता है। माँ शैलपुत्री को सिंदूर और कुमकुम चढ़ाएं। यह सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। माता को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से स्नान कराएं, यदि आपके पास प्रतिमा है तो। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। यह विधि आवश्यक नहीं है लेकिन विशेष पूजा में की जाती है। माता शैलपुत्री को विशेष भोग के रूप में शुद्ध घी और गुड़ से बना प्रसाद अर्पित करें। माता को गाय का दूध, घी और मिश्री का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो पूजा के समय छोटी कन्याओं का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं और उपहार दें। यह माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक विशेष तरीका है। अंत में माँ शैलपुत्री की आरती करें। आरती करते समय घंटी और शंख बजाएं और सभी भक्तगण आरती में शामिल हो। पूजा के बाद माता को अर्पित किए गए भोग को सभी भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित करें। पूजा के दौरान आप माँ शैलपुत्री के इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम शैलपुत्र्यै नमः। यह मंत्र नवरात्रि के पहले दिन 108 बार जप करने से मन की शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है।
पूजा के बाद माता से अपने जीवन में आशीर्वाद, शांति और सुख की कामना करें। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा से आरंभ होकर आप पूरे नवरात्रि में शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। माता शैलपुत्री की कृपा से सभी कष्टों का निवारण होता है और साधक को मनोबल, साहस और समृद्धि प्राप्त होती है। तो ये तो थी माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा और उनकी पूजा विधि। और अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर मेरे से ये गलतियाँ हुई है, तो मैं उसे और सुधारने की कोशिश करूँगी। और आपको कैसी लगी मेरी एक छोटी-सी कोशिश कैसी लगी, मेरे द्वारा यह बनाई गई वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में एक अच्छा-सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो सच में पसंद आई हो और अगर आपको लगता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए। मैं अगला लेकर आऊँगी, नवरात्रि के दूसरे दिन की संपूर्ण कथा मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। जिन्हें पता है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो एक बार सुन लेंगे तो उन्हें इस बारे में पता चल जाएगा, और जिन्हें पता है वो भी एक बार सुन लेंगे तो अच्छा होगा, कुछ अच्छा सीखने और जानने को मिलेगा। तो चलिए फिर मैं अपनी कहानी आज की मैं यहीं तक रहने देती हूँ। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप शेयर भी कर सकते हैं जिनके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं। तो फिर मैं अगली कहानी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, जय माता दी और जय श्री कृष्णा। तो चलिए फिर मैं कहानी यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।